नमस्कार, आप देख रहे हैं NWS न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं नीला। देश के विभिन्न प्रांतों की ताज़ा खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगों के जीवन में प्रकाश डालकर उनको खुद स्वावलंबी बनाने के लिए जीवन का अभिन्न अंग इंस्ट्रूमेंट स्वरूप प्रदान किया गया। बोकारो में दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशियां झलकी। जो कभी आने जाने के लिए दूसरों पर मोहताज रहते थे, वे आज व्यवस्था पाकर काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि हम खुद की जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे बल्कि रोजगार भी कर सकते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के CSR के सौजन्य से बोकारो के 262 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, हेयरिंग एड और बैसाखी दिया गया। कुछ ट्राईसाइकिल तो इलेक्ट्रॉनिक था जो बैटरी के सहारे चलता है। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग कार्यक्रम बोकारो के जनवृत्त 5 आशा लता दिव्यांग केंद्र में आयोजित किया गया था, जहां बोकारो के DC और बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सैकड़ों लोग शामिल थे, साथ ही बोकारो के विभिन्न जगहों से लोग आए हुए थे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों के द्वारा हेयरिंग मशीन, बैसाखी और ट्राईसाइकिल मिलने के बाद काफी खुशी जाहिर की गई और कहा गया कि अब जिंदगी आसान हो गई है, क्योंकि पहले दूसरों के भरोसे जिया करते थे, लेकिन इन उपकरणों के मिलने से अब हमारी जिंदगी आसान हो गई है और खुद पर निर्भर रहने के साथ साथ व्यवसाय भी कर सकते हैं। हिमांशु जी, भगवान ने कुछ छीन लिया था। यस सर। अब आपको जीवन का क्या आधार मिला आज? जैसे एक तरह से ये मेरा आइज़ ही है, क्योंकि जैसे मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ एंड यहाँ पे जैसे कोई भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो अगर साथ में चलना होता है तो मैं किन्हीं के साथ में चलना होता है एंड इसकी मदद से वो जो डिपेंडेंसी है, हम किसी पे अगर डिपेंडेंट हैं तो जैसे वो थोड़ा कम हो सकता है। जैसे मैं अकेले भी अगर कहीं पे आ जा सकता हूँ इसकी मदद से। जैसे कि अगर स्कूल में ही, तो स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में केन के सहारे, अपने स्मार्ट केन के सहारे, स्टिक के सहारे कुछ जगहों पे जैसे किसी के साथ में आना पड़ता था, किसी अगर स्टूडेंट के साथ में, तो अगर मैं मोबिलिटी आता है तो अच्छे काफ़ी आसानी से कहीं पे भी खुद से आ जा सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी? जैसे एक तरह से इससे जो कहीं आना जाना था, इससे वो आसान हो सकता है जैसे कुछ जगहों पे थी और अब कैसा उजाला आया है? ज़िंदगी बहुत पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी चैनल वालों को, और आशा लता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और जो जिनके द्वारा ये हम लोग को यंत्र मिला है उनको तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया। पहले बहुत कष्ट था, हर जगह आने जाने में, ऊंचा चढ़ना उतरना सब में बहुत दिक्कत था। अब हमको ये साइकिल मिलने से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं जहाँ नहीं जा सकती थी वहाँ मैं जा सकती हूँ। अब मुझे बहुत कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन इसके वजह से अब मेरी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। क्या इसका उपयोग आप अपने रोजगार के लिए भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं छोटे छोटे बच्चों को प्रिपेयर कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। वहाँ सेक्टर 12 में, मैं सेक्टर 5 से सेक्टर 12 जाती हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट था, बहुत दिक्कत था, लेकिन अब ये साइकिल मिलने की वजह से मैं जा सकती हूँ और मैं अपने रोजगार से इससे रोजगार अपना ये कर सकती हूँ। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के लोग शामिल रहे, जहां बोकारो उपायुक्त, DDC और SDO के अलावे अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले भर में 714 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 262 लोगों को आज उपकरण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से दिव्यांगों में समावेशी विकास कर सके, इस पर नजर डालने की जरूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज हम लोग आशा लता केंद्र संस्थान के प्रांगण में यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन में उपस्थित हुए, और ये कार्यक्रम आज CSR के सेल के CSR में और एलिम्को कंपनी के माध्यम से जो सहायक उपकरण प्रोवाइड किए गए उसके अंदर हम लोग आए हैं। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पूरे 4 जगह पर स्क्रीनिंग के लिए जिला में अभी तक हम लोगों ने इसको किया था, जिसमें 714 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया। 262 लोगों को आज सेल के CSR मद के माध्यम से सहायता उपकरण प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एलिम्को कंपनी के साथ जिला प्रशासन समय समय पर अनेक जो हमारे जिला में जो औद्योगिक संस्थान हैं उनकी मदद से इस तरह के कार्यक्रम को करने का प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष इसी प्रकार से CCL के माध्यम से हम लोगों ने एलिम्को के माध्यम से उपकरण प्रोवाइड करवाए थे,
और आज जब संस्थान में हम लोग आए तो निश्चित तौर पे जो आज के समय की जो थीम है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जो बात है कि किस प्रकार से हम लोग उनके समावेशी विकास हेतु जो है इनोवेटिव एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो इस संस्थान में हम लोगों ने देखा कि बच्चों को किस प्रकार से सेग्रीगेट किया जा रहा है, उनकी स्किल्स के अनुसार उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें ऑडियो विजुअल्स का, टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट क्लासेस का, प्रोजेक्टर्स का और इनोवेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़ को वो लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जिससे बच्चे न केवल अपना अंदरूनी विकास कर पा रहे हैं बल्कि वो अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, जिला में और राज्य में भी आगे बढ़कर नाम रोशन कर रहे हैं। और इससे निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को एक सुखद अनुभूति भी हुई है और एक अनुकरणीय इस जो पहल यहाँ पर की जा रही है, इसको जिला में किस प्रकार से अन्य संस्थानों में और दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोग इसको लेके जाएं, ये जानने का एक हम लोग को आज इससे एक प्रेरणादायक अनुभव भी रहा है। यह उपकरण जो है उनके जीवन में कितना बदलाव लाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो दिव्यांगजनों में हम लोग जब देखते हैं तो लोकोमोटिव जो डिसेबिलिटी है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी है और उसको दूर करने के लिए जो सबसे पहले उनको दिव्यांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, उनको अपने स्थान से जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंचने की जो मदद मिले, तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए आज यहां पर उनको बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स मिले हैं, साथ ही साथ हियरिंग एड्स के लिए भी लोगों को जो चीज़ें मिली हैं। तो इससे डेफिनेटली उनको अपने न केवल उनकी विषमताओं को दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें जाने के लिए भी उनको प्रेरणादायक और लाभकारी वो साबित हो। इस कार्यक्रम को बोकारो स्टील प्लांट के CSR के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में करीब 1 करोड़ की लागत से दिव्यांग जनों को सारा सामान दिया गया है जो फरवरी माह तक दिव्यांगों में बांटा जाना है। बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज ने कहा कि हर एक उद्योग जगत का एक CSR एक्टिविटी होता है जिसके माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम करने से जरूरतमंदों को मदद मिलती है और इसमें हर एक कंपनी लगा हुआ है। इसके तहत बोकारो स्टील प्लांट में भी आज इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जो है पूरे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमारे सभी प्लांट के लोकेशन पे दिया जा रहा है। बोकारो का कार्यक्रम जो है सेल के सभी कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज बोकारो में हो रहा है, लेकिन हमारे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर और राउरकेला के प्लांट में भी, उन शहरों में भी ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये एक मौका था हमारे लिए, जब हमें अलिम्को के बारे में पता चला और अलिम्को के अभियान के बारे में पता चला, तो हमारे लिए एक मौका था कि कैसे हम इन जिंदगियों से जुड़ सकते हैं, उन जिंदगियों, इनकी आंख में भी इस बात की चमक पैदा कर सकते हैं। बहुत कम समय में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि फरवरी तक हमने कहा है 714 लोगों को ऐसे एड प्रोवाइड किए जाएंगे। और आगे जैसी ज़रूरत है, DC साहब से बातचीत में मुझे पता चला कि अपनी पूरी जनसंख्या का लगभग 2% दिव्यांगजनों का है, तो इसका मतलब कि और भी ज़्यादा आंकड़े और बड़े होंगे, कई लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। उसमें बाकी संस्थान भी कोशिश कर रहे हैं, सेल भी इसमें लगातार कोशिश करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आज जो आपने देखा ये एड देने की एक प्रक्रिया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको कैसे सॉल्व करें। इसीलिए अलिम्को के साथ हाथ मिलाने में हमें बड़ी खुशी हुई कि अलिम्को इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आशालता संस्थान में एड करने के अलावा उनकी पढ़ाई कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, जिससे कि वो स्वावलंबी कैसे बने, वो सारे प्रयास आशालता करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इन सब में हमारा दिल से हमेशा साथ रहा। चमक किस बात की? आपने कहा चमक किस बात की, हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और चमक किस बात की। तो ऐसे जो दिव्यांगजन हैं जिनको आज आपने सहयोग दिया उपस्कर्ष के माध्यम से, तो चमक इस बात की इनको इनके आंखों में लाने के लिए क्या नौकरी की भी कोई व्यवस्था? हर आंख में चमक इस बात की हमने कहा, जैसा हमने अभी तुरंत आपको बताया, एक होता है किसी को खाना दें, भूखा है खाना दिया, पुण्य का काम है। लेकिन अगर आपने उसको स्वावलंबी बना दिया कि खुद से काम करके अपना खाना जुटा सके, उससे बड़ा पुण्य कुछ और नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे एफर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में है कैसे ग्रो करें। अभी आपने आशालता के डायरेक्टर साहब से सुना कि वो परीक्षा में कम्पीट करके नौकरियां ले रहे हैं, PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं जो उनको ऐसे नहीं दी जाती, उन्होंने मेहनत करके वो कमाई है। अपने राज्य में टॉप कर रहे हैं, 10वीं कक्षा में एक छात्रा ने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। हमारा जो अभियान है और हमारा जो कोशिश हमारी हमेशा ये रहेगी कि उनको स्वावलंबी कैसे बनाएं। नौकरी दे देना ऐसे नहीं है, नौकरी के लिए अवसर पैदा करना। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन है, जितनी वैकेंसी हम निकालते हैं उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन है। जब वो परीक्षा देंगे
तो उनके लिए कोटा है जिसमें वो क्वालिफाई करें। आपको लगता है कि CSR का आज अच्छा यूज़ हुआ है? सही में बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। मुझे लगता है कि यही सही इस्तेमाल है CSR का। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम सराहनीय है। जाहिर सी बात है कि हर एक उद्योग जगत के CSR फंड का उपयोग सही दिशा में हो तो निश्चित ही आम लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए NWS न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।